हम लोग अपने जीवन को थोड़ा झांकें, थोड़ा ऐसे ही समझने की तरफ थोड़ा आगे बढ़े, तो अपने भीतर पाएंगे कि हमारी हमेशा बातचीत चल रही है। भीतर हमेशा विचार चल रहे हैं, किसी से हम कुछ कह रहे हैं, किसी से कुछ सुन रहे हैं, किसी से कुछ कहने की योजना बना रहे हैं, जो कह चुके हैं उसकी जुगाली कर रहे हैं। ऐसी बातचीत चलती रहती है। या थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो फिर राह ढूंढते हैं कि थोड़ी देर के लिए ये जो बातचीत चल रही है ये चुप हो जाए, बंद हो जाए किसी तरीके से। उसके लिए हम यंत्रों का सहारा लेते हैं। उसके लिए हम सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, शॉर्ट देख रहे हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो रील देख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं। उसमें थोड़ी देर के लिए हम पाते हैं कि विचार का जो सैलाब भीतर काटता छीलता हमेशा चलता रहता है, वो थोड़ी देर के लिए उसका पता नहीं चलता। चलता रहता है पर ऐसे खो जाते हैं, एक दूसरे नशे में डूब जाते हैं, तो उसका पता नहीं चलता। कभी कुछ रासायनिक नशे भी करते हैं, कभी यांत्रिक नशे करते हैं, कभी कुछ ऑर्गेनिक नशे भी करते हैं, पेड़ पौधों के नशे करते हैं। ऐसे बहुत सारे नशों में हम अपने सोच विचार को भूलने की चेष्टा करते हैं कि थोड़ी देर के लिए उन्हें विश्राम मिल जाए। इसी पूरे क्रियाकलाप में हमारा जीवन बीतता है। जो ढंग हमारा है वो थोड़ा संताप का ढंग है, दुख का ढंग है। विचार ढंग दुख का ढंग है। उस विचार के दुख ढंग से निजात पाने के लिए हम तरह तरह के यांत्रिक, जैविक, रासायनिक नशों का उपयोग करते हैं। थोड़ी देर उसमें जाकर के मूर्छित हो जाए, जिन्हें हम सुख कहते हैं। कभी कभी हम अपने विचारों के द्वारा भी कुछ ऐसे आयोजन करते हैं जिनको अपने ही द्वारा बनाई गई चीजों को पूरा करते हुए हमको थोड़े मूर्छा, थोड़े से सोए होने का, थोड़े विचार के रुके होने का एहसास हो पाता है। हमने ही नाम बनाए हैं, हमने ही मान सम्मान बनाए हैं, और हम ही उन मान सम्मान को पाकर के भीतर सुखी हो लेते हैं। आयोजन जैसे हम अपने को पाते हैं उसमें दुख है, और उससे निजात थोड़ी किसी भांति मिल पाए उसमें हम सुख पाते हैं। कोई हमारे भीतर, हमारे जीवन में मौलिक सुख नहीं है। मतलब ऐसा सुख जो कि विपरीत से नहीं पैदा होता, जो सीधी सी भाषा में कहें जो राहत नहीं है। जिसको हम अपने जीवन में सुख कहते हैं वो हमारी प्रचलित जीवन शैली से राहत है, सुख नहीं। ऐसी चीज कोई नहीं है जो हमारे प्राणों से खिलती हो। जैसे कि नील कमल खिला हुआ है, कृष्ण कमल खिला हुआ है। कृष्ण कमल राहत नहीं है, वो एक अतिरेक है, ऊर्जा का, जो फूल के रूप में प्रकट हुआ है। हमारे जीवन में भी ऐसी कोई खुशी नहीं आती जो अतिरेक हो, जो राहत से जरा न आती हो, जो रचनात्मक हो, सृजनात्मक हो। ऐसी खुशी जो किसी कारण से न पैदा होती हो, ऐसी खुशी जो किसी पलायन से न पैदा होती हो, जो पलायन की मांग से आपूर्ति के रूप में न आती हो। ऐसा हम अपने जीवन में नहीं पाते। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों ही घटनाक्रम सतत रूप से विचार का चलना, योजनाओं का चलना,
और उस विचार से थोड़ी राहत पाने का उपाय, ये जीवन का ढंग ही ना हो? कहीं ऐसा तो नहीं?